of relationships. Bringing endless possibilities. And every step you take is towards a brighter future. With InfoWorld Markets. For the first battery show in US and Germany, which is redefining India's battery landscape for the battery sector, energy storage of last year. So as of now, over the next 3 days, collaboration shaping the future of energy storage and sustainability in India. And we bring together leaders of the RE sector, battery storage and electric innovation, drive meaningful collaboration and explore cutting-edge technologies that will enable India to meet its ambitious targets. Of course, in reducing carbon emissions that our esteemed Prime Minister has set it for our country. Having said that, please join me in such a pleasure to welcome Honorable Shri Hiralal Nagarji, Minister of State Energy Department, Government of Rajasthan. The immensely reputable Renewable Energy India show brings together 700 exhibitors and 850 brands, with 50,000 visitors expected across the next 3 days. Battery Show India, also in its second year, is making waves with 300 brands, and we're expecting 20,000 attendees over the coming 3 days. And these platforms embody India's ambitious plans and inspire action across industry. In Delhi for the Spread event. Today I'm going to share a little bit of a global perspective with everybody about what's happening in the markets and how India is playing such a pivotal and important role in the energy transition going ahead. It is on a rapid growth trajectory, and its GDP growth is going to hit close to 7% this year. Power demand is going to grow even faster, at over 8% or even 9% this year. India's economy has overtaken the UK. Its size has overtaken France, and it's on track to overtake other major markets in the world, including Germany and Japan, in the next 5 to 10 years. रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के इस शुभारंभ के अवसर पर मैं सभी यहाँ आए हुए हमारे बंधुओं को पहले तो आज
नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आज हमारे पहले नवरात्रा भी हैं और इस नवरात्रा के शुभ मुहूर्त के अवसर पर रिन्यूएबल एनर्जी का जो ये एक्सपो का शुभारंभ होने जा रहा है, इसकी सफलता की मैं कामना भी करता हूं नवरात्रि के अवसर पर कि ये एक सफल आयोजन हो और इसमें जो भागीदार सभी आने वाले हैं लगभग 50,000 40,000 से ऊपर के, वो सब इसको यहाँ इस एनर्जी के एक्सपो में आकर के और निश्चित रूप से यहाँ से जो समझ के सीख करके सब मिल कर के जाएंगे। और इस अवसर पर हमारे बीच में यहाँ पधारे हुए पीटर हॉल IMEA के श्री एलेक्स विटवर्थ जी, शांतनु जायसवाल जी, श्री मनु श्रीवास्तव जी सचिव मध्य प्रदेश एनर्जी, श्री योगेश मुद्रा जी डायरेक्टर इन्फॉर्मा और सभी कंपनीज के जितने भी यहाँ आए हुए प्रतिनिधि हैं, इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे भागीदार हैं। और जो हम इस रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो के माध्यम से आज जो ये इसकी 17वां आयोजन है, 17 बार का, तो इसके माध्यम से हम आज जो हमारा देश है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। सोलर एनर्जी हो, विंड हो, बैटरी स्टोरेज हो। मैं योगेश मुद्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया हूँ और ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो जो 17वां साल है, 17वां प्रयास है और ये उसके साथ बैटरी शो, ऐसे 2 शोज लगे हुए हैं। ये बैटरी शो जो 2 साल सेकंड एडिशन है, जो यहाँ पे आप इंडिया एक्सपोर्ट में जो देख रहे हैं। सर, किस प्रकार की बैटरी मैन्युफैक्चर यहाँ पर आए हैं? अब बैटरी का स्वरूप भी बदलता चला जा रहा है। बैटरी आती है, लिथियम बैटरी आ रही है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं यहाँ पर? तो ये एक्चुअली जो शो कर रहे हैं हम लोग, ये सबसे बड़ा अभी तक का शो किया है। इसमें 850 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स रिन्यूएबल एनर्जी में है और 250 से ज़्यादा बैटरी शो में है। बैटरी एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज देखेंगे रिन्यूएबल में क्या हो रहा है कि पावर तो जनरेट हो रहा है, लेकिन वो आपको रात को उसका यूज़ नहीं है, बिकॉज वो तो क्या, तो बैटरी इज समथिंग विच उसके साथ मिलजुल के एक अच्छा सिनर्जी है ये शो का, बिकॉज जो अब पावर जनरेट करते हो उसको स्टोर करो और रात को उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। तो बैटरी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, अभी वो टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे डिस्प्ले बहुत कम आ रही है और वो सोलर और इसके साथ बहुत एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो रहा है। के लिए भी यहाँ पर होगा और कितना हो सकता है कि ट्रांसमिशन हो यहाँ पर, और बिजनेस क्या रहेगा बिजनेस का? सिर्फ बिजनेस का फिगर देना पड़, ये B2B शो ही है, यहाँ पे कंज्यूमर्स है नॉट डे, सो ओनली B2B। सो इसका आई वुड से इट्स मस्ट बी इन एक्सेस ऑफ 20-30,000 crores विल बी द इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पे बायो एनर्जी भी है, उनके भी MOU साइन हो रहे हैं। सो बहुत सारे आई थिंक एक अलग ही लेवल का शो है, जो आप जैसे मैंने बोला एक कुंभ मेला है जहाँ पे सारे एनर्जी के स्टेक होल्डर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है, सारे यहाँ पे आते हैं। और एक एग्जीबिशन के साथ इधर एक नॉलेज फ्रंट भी है जहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंसेस, टेक्निकल सेमिनार्स हो रहे हैं, इन्वेस्टर फॉरम्स हो रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, इन्वेस्टर्स आके स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है ये इसमें, एक इसीलिए एक मेला की तरह है जिसमें जो भी एनर्जी से रिलेटेड है, जिसको जो कुछ चाहिए एनर्जी का रिलेटेड नॉलेज चाहिए, बिजनेस में आना है, बिजनेस में है उनको और बढ़ाना है, तो आई थिंक ये एक शो है जहाँ से पूरे भारत से क्या साउथ एशिया से अलग अलग पार्ट्स ऑफ एशिया वर्ल्ड से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जर्मन डेलीगेशन है, जापान, कोरिया, हर जगह से डेलीगेशन आई हुई है। भारत की स्थिति में आपको क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो एनर्जी के परंपरागत स्रोत हैं उनकी जगह ले पाएगा? यदि अभी नहीं है तो क्या चैलेंज है और कितने टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी टेक ओवर कर लेगी एनर्जी के परंपरागत स्रोत? एट द मोमेंट भारत तीसरे नंबर पे है रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्ल्ड में ऑलरेडी। एंड आई थिंक जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टारगेट दिया उस हिसाब से तो आई थिंक मे बी आई थिंक नेक्स्ट 10 से 15 साल में हम लोग नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। पहले हमारा बहुत डिपेंडेंस था चाइना पे, लेकिन वो बहुत कम हो गया है बिकॉज लॉट ऑफ मेक इन इंडिया की वजह से। आज मेरा ये शो जो आ रही था वो पहले 30-35% इंटरनेशनल चाइनीज़ आते थे यहाँ पे। आज चाइना का लेस देन 5% भी नहीं होगा, और वो भी जो है चाइनीज़ प्लेयर्स जो इंडिया में अभी उनका बिजनेस है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते वैसे। सो अभी ये बहुत इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह ग्रो करे और वो एक्सपोर्ट भी करे यहाँ से, इसीलिए तो इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रही है ये शो में। सो इंडिया इज ग्रोइंग इन दिस फील्ड एंड आई थिंक इट्स इन नेक्स्ट 10 to 15 years टाइम इंडिया विल बी सीन एज वन ऑफ द important market leaders in this space.
फोकस्ड राजस्थान है इस बार, बिकॉज हम राजस्थान के मंत्री, ये पावर मिनिस्टर आए थे यहाँ पे। राजस्थान में एक बहुत अच्छा स्टेट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है रिन्यूएबल सेक्टर की, एंड वेरी हैप्पी दैट ये वाइब्रेंट राजस्थान, ये जो उनका इनिशिएटिव वो हमारे एरिया में हो रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या संभावना है, क्योंकि अभी यूपी आईटीएस हुआ था उत्तर प्रदेश Yeah. तो उसमें इस रिन्यूएबल एनर्जी को स्पेशल वहाँ पर शोकेस किया गया था। Yeah. और यूपी गवर्नमेंट इसको लेकर के काफी Definitely. क्या पॉसिबिलिटी यूपी में है? डेफिनेटली यूपी इज आवर होम स्टेट, ये इवेंट का होम स्टेट यूपी है और यूपी में ही ये शो ग्रो हुआ है। सो यूपी गोज विदाउट सेइंग इज ऑलवेज द होम स्टेट फॉर दिस। सो एक पार्टनर स्टेट हो या जो भी हो, बट यूपी में हमारा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। यूपी, ये इन्वेस्टर्स भी आके यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। यूपी के हिसाब से हमको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ का डीएम के, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला ये इवेंट को। और एक ये इंडिया एक्सपो मार्ट जो ग्रेटर नोएडा में है, ये एक अच्छा बेस बना है विच इज शोकेसिंग टू द वर्ल्ड की रिन्यूएबल एनर्जी में क्या हो सकता है। तो एक सर 3 दिन का ये प्रोग्राम है, कैसे आप इसको सुपरहिट मानेंगे, कितना सक्सेसफुल कोशिश कर रहे हैं ये हो पाए प्रोग्राम? आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और 50,000 से ज़्यादा बिजनेस विजिटर्स आने की गुंजाइश है जो हमको, जो प्री रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आई थिंक दैट वुड मीन दैट आई थिंक दिस इज जैसे साइज में बड़ा है, विजिटर्स में भी सबसे रिकॉर्ड विजिटर्स आने वाले हैं, सो उससे बिजनेस भी रिकॉर्ड होगा। एंड आई थिंक जो इंडिया की जो टारगेट है, जो 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आ जाए बाय 2030, आई थिंक ये उस जो मिशन के लिए जो प्रधानमंत्री ने सेट किया है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये शो के हिसाब से। आज एक्सपो में जिस तरह से यहाँ सभी लोग भागीदार यहाँ पूरे देश से आए हैं और इसके साथ साथ कई बाहर के कंट्रीज़ के भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं, कई कंपनीज भाग ले रही हैं। मैं इस एक्सपो में आने वाले सभी लोगों को, जो एक ही छत के नीचे सारे हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, जिनको सबको यहाँ आकर के और अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स की, जो अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो जिन्होंने लगाया है, स्टॉल्स लगाई है, उन सबको देखने का उनका अवसर मिलेगा। और इसके माध्यम से जो जिन्होंने प्लानिंग कर रखी है उनका निश्चित रूप से एक इनको अवसर मिला है। और ये हर साल जो आयोजन होता है, मैं इसके आयोजन के लिए भी हमारे जो आयोजन करता है एसोसिएशन है, उनका भी एक धन्यवाद देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और इसके माध्यम से आने वाले समय में देश में जो आज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होने वाला है, उसके लिए एक बैटरी का अलग से यहाँ एक शो इन्होंने रखा है। सोलर के कई मैन्युफैक्चरर आए हैं, पैनल मैन्युफैक्चरर आए हैं, इसके लिए एल्युमिनियम के जितने कंपोनेंट लगते हैं उनके मैन्युफैक्चरर यहाँ आए हैं। और उनको देख करके उनके साथ बातचीत करने का अलग अलग अवसर हमारे जो एक इसमें इन्वेस्टर्स को मिलेगा, इसमें लगाने वाली जो भी EPC प्रोजेक्ट हैं उनको मिलेगा। और उसका लाभ हमारे जो प्रोजेक्ट है, हमारा टारगेट है कि हम इस रिन्यूएबल एनर्जी का, हमारा प्रदेश, मेरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश हब बने और हम इसको धीरे धीरे करके कार्बन उत्सर्जन कम करके और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। इस तरह के माध्यम से ये इसमें बहुत बड़ा योगदान आज के इस नवरात्र के पहले दिन जो ये चालू हुआ है इसको उसका होगा।